भूमिगत सोना महल। सोनपुर में सोनेरी लाल नाम का एक सोनार रहता था। सोनेरी लाल काफी लालची और ठग किस्म का इंसान था। उसकी दुकान पर सोने के गहने साफ करवाने के लिए आने वाले लोगों के गहने में से वो अधिक मात्रा में सोना चुरा लेता था और बहुत बार तो वो लोगों को सोने के गहने के बदले सोने के नाम पर नकली गहने पकड़ा दिया करता था। एक दिन की बात है। भैया, मेरे गहने काफी गंदे हो गए हैं, जरा इन्हें साफ करके तो देना। जी ठीक है, आप कल आओ, मिल जाएंगे जी। भैया, थोड़े जल्दी नहीं मिल सकते क्या? ना दीदी ना, देखो करवाना है तो करवाओ, नहीं तो इसे यहाँ से लेके जाओ, क्योंकि मुझे बहुत काम है। अच्छा ठीक है, मैं कल आती हूँ। फिर वो औरत वहाँ से चली जाती है और सोनेरी लाल उन गहनों की पॉलिश करके उसमें थोड़ा सा सोना चुरा लेता है। अगले दिन जब वो गहने लेने जाती है तो भैया, ये इतने हल्के क्यों लग रहे हैं? अरे दीदी, वो उसकी गंदगी साफ हो गई है ना, इसलिए। अच्छा ठीक है। गहने लेकर वो वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ खड़ी सोनेरी लाल की पत्नी कहती है, क्यों जी, आप ऐसा क्यों करते हैं? भगवान की दया से सब कुछ है हमारे पास, लेकिन सालों से आपकी ये चोरी करने की आदत नहीं जाती। अब भगवान तुम ज्यादा भाषण ना दो, जाओ और जाके अपना काम करो। हाँ, मैं जा रही हूँ, लेकिन याद रखना, ऊपर वाला सब देखता है। फिर साक्षी वहाँ से चली जाती है, लेकिन सोनेरी लाल पर साक्षी की बातों का कोई असर नहीं होता और वो लोगों को ठगने का काम जारी रखता है। कुछ दिनों के बाद सोनेरी लाल के यहाँ एक सेठ गहनों से भरा बैग लेकर आता है। उसे देखकर सोनेरी लाल मन ही मन में कहता है, लगता है आज कोई मोटा मुर्गा हाथ लगा है। अरे आइए सेठ जी, आइए आइए आइए। भाई सोनेरी लाल, ये इस बैग में मेरे खानदानी गहने हैं, इसे पॉलिश करना है और कुछ नए डिजाइन के गहने भी बनाने हैं। हाँ हाँ ठीक है, हो जाएगा, आप 7 दिन बाद आइए। ठीक है, ये लो 50 लाख रुपए एडवांस। ठीक है, अब आप 7 दिन बाद आ जाइए, ठीक है। फिर सेठ वहां से चला जाता है और एक बार में करोड़ों के गहने और 50 लाख रुपए देकर सोनेरी लाल के मन में और भी ज्यादा लालच आ जाता है। अब ये सही समय है यहाँ से रफू चक्कर होने का। अरे सुनो भाग्यवान, अब मैं यहाँ से अंडरग्राउंड होने जा रहा हूँ। अगर कोई मेरे बारे में कुछ पूछे तो कहना कि तुम्हें कुछ नहीं पता, मैं कहाँ गया हूँ, ठीक है। फिर कुछ समय बाद हम ये गांव छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन तुम जाओगे कहाँ? अरे घर के अंदर जमीन से एक पीतल का ढक्कन हटाकर एक सोने की सीढ़ियों वाला रास्ता दिखाता हूँ। सोनेरी लाल घर के अंदर जमीन से एक पीतल का ढक्कन हटाकर एक सोने की सीढ़ियों वाला रास्ता दिखाता है साक्षी को। अरे यहाँ जाऊंगा भाग्यवान, यहाँ। फिर दोनों उस अंडरग्राउंड जगह पर जाते हैं जहाँ जमीन से लेकर बिस्तर तक सब कुछ सोने का बना होता है और अब सोनेरी लाल वहीं रहने लगता है। कुछ दिनों के बाद सेठ सोनेरी लाल के घर आता है और उसके बारे में पूछता है और जब सोनेरी लाल उसे वहां नहीं मिलता है तो वो वहां से चला जाता है। अब ऐसा रोजाना होने लगता है। एक दिन सेठ अपने बेटे चिंटू के साथ वहां पे आता। सेठ जी, आप रोजाना यहाँ क्यों आते हैं? मैंने कहा है ना कि वो घर पर नहीं है, ना जाने कहाँ चले गए वो। जी ठीक है, वो आए तो खबर कर देना, मेरे काफी कीमती गहने हैं उसके पास। फिर सेठ वहाँ से जाने लगते हैं तो चिंटू की नजर जमीन पर लगे पीतल के ढक्कन पर पड़ती है। अरे ये कुछ नहीं, बस एक ढक्कन है, मैं उठाकर रख दूंगी, आप जाओ। ऐसे में चिंटू को शक होता है और वो सेठ को जाने के लिए कहकर खिड़की के पीछे छुपकर घर का माहौल देखने लगता है। तभी उस ढक्कन को उठाकर सोनेरी लाल बाहर आ जाता है और साक्षी से कहता है, अरे यार जल्दी खाना बना दो, बड़ी भूख लगी है। बोल तो ऐसे रहे हो कि कहीं के महाराज हो। अरे सोने की लंका में रहने वाला इंसान महाराज ही होता है। बस अब ज्यादा ना बोलो, आज तो तुम्हें मैंने बचा लिया, लेकिन आगे से नहीं। ये सब सुनकर चिंटू सब कुछ समझ जाता है और अगले दिन गांव वालों और अपने पिता को लेकर सोनेरी लाल के यहाँ पहुँच जाता है। अरे कहा ना वो नहीं है, आप लोग फिर आ गए। आंटी, वो आपने वहाँ उस ढक्कन के नीचे लड्डू छुपाए हैं ना? मैं एक ले रहा हूँ। इसके बाद भाई साक्षी की बोलती बंद हो जाती है
और चिंटू ढक्कन उठा देता है, जिसे देखकर सभी गांव वाले बिल्कुल हैरान हो जाते हैं, एकदम हक्का बक्का। और उस सोने के भूमिगत महल के अंदर जाकर सभी गांव वाले उसे खूब पीटते हैं। और तभी सेठ जी वहां पुलिस को बुला लाते हैं। देख लिया दूसरों के साथ गलत करने का नतीजा। कितनी बार बोला कि गांव वालों के साथ गलत ना करो, भगवान सब देखता है। अरे 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 मुझे माफ कर दो, मैं इतने सालों से सबको ठगता आ रहा था, मुझे माफ कर दो। इसके बाद पुलिस वाले उसे ले जाते हैं और सभी अपना अपना सोना लेकर वहां से चले जाते हैं। इसलिए कहते हैं दोस्तों, गलत काम का नतीजा गलत होता है। ईमानदारी से पैसा कमाएं, अच्छे रास्ते पे चले, आपको इसका अच्छा फल मिलेगा।